मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आशा है कि आज की मुरली से आप सभी आत्माओं ने, सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने अपने यथा स्थिति यानी परिस्थिति अनुसार, स्वस्थिति और संस्कारों अनुसार मोतियां चुन ली होंगी। लेकिन अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए और ज्ञान रूपी माखन से इस बुद्धि रूपी कलश को भरने के लिए करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा सबसे पहले आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? कि आप समान सेवा करनी है। आप समान यानी बाबा समान ज्ञानवान बनना है और ज्ञान को फैलाना है और सभी आत्माओं तक पहुंचाना है। और ऐसा कब कर पाएंगे? राजयोग सीखकर। जब राजयोग सीखेंगे तो ऐसा कर पाएंगे, और जब राजयोग सीखेंगे तो होगा क्या? राजाओं के राजा बनेंगे। ये बाबा ने आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद और कोई मनुष्य नहीं दे सकते, ये सिर्फ मेरे बाबा दे सकते हैं। इसके बाद बाबा बतलाते हैं कि ये अभी के जो समय में बाबा आते हैं ये ब्रह्मा की रात है। तो ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में ही होंगे ना। तो रात में है कहने का मतलब ये है कि वो जिस तन में आ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं, तो वो भी विकारों में थे। जिस समय बाबा आए वो भी पतित थे। तो बाबा शिव बाबा कहते हैं कि पतित होंगे तब तो उनको पावन बनाऊंगा, पवित्र करूंगा। इसके बाद कहते हैं बाबा कि बहुत सारे बांधेलियां हैं, बहुत सारे ऐसी आत्माएं हैं जो स्त्री रूप में इस अपने कर्म बंधनों में बंधी हुई हैं। उनको तड़प रही हैं बाबा के गले का हार बनने के लिए, लेकिन वो फंसी हुई हैं। इसके बाद जो आज बहुत मुख्य बात बाबा ने कही कि बहुत सारे जो अन्य सन्यासी होते हैं जो घर बार छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि वो कहते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, हम ये सन्यास तभी सन्यास होगा जब हम घर बार से दूर रहेंगे। लेकिन बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को कहते हैं कि ऐसा हम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें शास्त्रों में भी गंधर्व विवाह के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण बच्चे कहते हैं कि अगर किसी बहन को, किसी नारी को पर अत्याचार हो रहा है तो ऐसे में उनको साथ गंधर्व विवाह करके हम रह सकते हैं, एक साथ भी रह सकते हैं, लेकिन हमारे बीच क्या होगी? ज्ञान तलवार होगी, काम कटारी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये काम अन्य कोई भी सन्यासी नहीं कर पाते हैं और इसके लिए दोषी खुद। ये इस पर मैं इस निमित्त का ये विचार है कि पवित्रता ये भौतिक स्तर की चीज नहीं है कि विवाह नहीं किया या साथ किसी स्त्री के संबंध में नहीं आए तो वो पवित्र रह गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पवित्रता का सीधा सीधा संबंध मानसिक स्थिति से है, पूरी तरह से आत्मिक स्थिति से है। इसका मेन मुख्य कारण जो है वो ये है कि हम इसको पवित्रता में जो बंदा है, जो मनुष्य है, वो पवित्रता को अपनाने में सक्षम नहीं है। वो अपनी असक्षमता को, अपनी अयोग्यता को सामने वाले पर थोप देता है और कहता है कि नारी नरक का द्वार है। मतलब वो खुद पर पवित्रता पर कायम नहीं रह पाएगा, इसलिए वो घर बार से दूर चला जाता है ताकि वो किसी स्त्री के संपर्क में ना आए। लेकिन ये पवित्रता का कसौटी नहीं है। दूसरी बात कि पवित्रता को कैसे हम क्या मान स्थिति में इतने अज्ञानी होना, एकदम अज्ञानी हो जाना काम विकार के मामले में। मतलब अपनी स्थिति ऐसी हो कि काम विकार ये क्या होता है मैं तो नहीं जानता। इस स्थिति में जब पहुंचते हैं वो हुआ पवित्रता।
इसका सबसे सर्वोच्च स्थिति ये होगी कि पुरुष वेश में जो आत्माएं हैं, पुरुष के में आयु जिस अपना निभा रही हैं, अपना किरदार निभा रही हैं जो आत्माएं पुरुष वेश में, उनको ये ध्यान, उनके मन मस्तिष्क और उनकी आत्मिक पटल पर ये इतना स्पष्ट होना चाहिए कि उनके लिए काम विकार कुछ है ही नहीं, वो जानते ही नहीं है बिल्कुल। इसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, मतलब 2 साल या 3 साल ज्यादा, मतलब जो चलने फिरने जानता हो, उसको सामने कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी कोई घटना घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि क्या होता है, काम विकार क्या होता है। वो प्यार भी करेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन अंदर में काम विकार नहीं होगा, तो वो बड़ा बड़ा शुद्ध प्यार दिखता है हमें। वो गोद में लें, उसके साथ कुछ भी प्यार करें, वो सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें पवित्रता है, उसके अंदर काम विकार है ही नहीं, तो देखने वाले के अंदर भी काम विकार नहीं उत्पन्न होता। तो यही सबसे बड़ी बात है। और ये काम विकार में बंधे फंसे होने के कारण सारे बातों को, सारे धार्मिक ग्रंथों तक को हमने, इस विकार ने क्या किया है कि किसी न किसी को निमित्त बना करके उन ग्रंथों को भी इंग्लिश में बोले मैनिपुलेट कर दिया है, पूरा इधर उधर तहस नहस करके रख दिया है। उसमें कृष्ण तक को कलंकित कर दिया कि वो इसको मारा, उसको मारा, ये किया, वो किया, कपड़े चुराए, इस तरह का करके, और काला भी बना दिया, कृष्ण मतलब काला। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आज की मुरली में बाबा ने कही हैं। और आज बाबा ने अंकों की भी बात कही है। बाबा कहते हैं कि अगर इन विकारों से, खास तौर पर अगर काम विकार से लड़ते लड़ते, बहुत मेहनत करते करते जीत पाएंगे, तो जो कहते हैं ना पासिंग मार्क्स 33 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर झटके में बात को समझ गए, झटके में मतलब जोश और उमंग में आकर के कोई फैसला लिया, तो वो कुछ दिनों में फिर ठंडा पड़ जाएगा। झटके में नहीं, लेकिन पूरी तरह से ज्ञान ज्योत को जलाने के बाद ये समझ जाना कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो किसी काम का नहीं है, तो हम क्यों इस काम को काम का समझ रहे हैं। इसलिए इस काम विकार को सीधा त्याग देने से सूर्यवंशी बनेंगे। और ऐसा नहीं करते हैं, लड़ते रहते हैं तो चंद्रवंशी बनेंगे, और नहीं तो फिर दास दासी तो बन ही जाएंगे, इस ज्ञान में आए हैं तो। और बाबा कहते हैं यही जो ज्ञान ज्योति जलानी है, ये ज्ञान ज्योत परमात्मा पिता है, जो कभी बुझता नहीं। बस। अच्छा, आज की मुरली से इस निमित्त द्वारा बस इतना ही मंथन। बाकी मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते सोते जागते काम करते करते रहे मुरली का मंथन। बुद्धि रूपी कलश में बढ़ेगा ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ। सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। क्योंकि सदा है सर्वदा है बाबा का प्यार। ओम शांति।